पाकिस्तानी कौम शर्मिंदा हुई है क्योंकि अब ज़ाहिर है हुकूमती लेवल पे सऊदी अरब में ये मामला टेकअप किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। ठीक है। कि आपके लोग उम्रे की आड़ में यहाँ गदागरी आके कर रहे हैं। ठीक है। काबिल मजम्मत मामला है ना। बिल्कुल है। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया ना कि कितने इंडियंस भीख मांगते सऊदीया में पकड़े गए, कितने बांग्लादेश के भीख मांगते पकड़े गए। बांग्लादेश का कोई ऐसा नजर नहीं आया, मांगते होंगे लेकिन ऐसा कोई न्यूज सामने नहीं आई। इंडिया का देखा तकरीबन 450 इंडियंस, वो भी 2020 की खबर है इंडिया के एक न्यूज़पेपर की। तो हमारे आए दिन ये खबर आई होती है। जो काम करने वाले लोग गए हुए हैं ना, हाँ। उनको अक्सर बेरोजगारी हो जाती है, 2-2 3-3 महीने। उन्होंने कफालत भी देनी होती है, ठीक है। कमरे का खर्चा भी देना होता है, नहीं खाना तो वो भी तो दूसरे कंट्रीज के लोग भी आते हैं ना, बांग्लादेश के भी आते हैं, इंडिया के भी आते हैं, तो वो क्यों नहीं उस तरीके से खबरों में आते हैं अगर वो ऐसा कुछ करते नहीं है? वो तो है, लेकिन कि उनकी वो मेहनत कर लेते हैं। मेहनत करने की बात नहीं, उनकी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, उनका किराया भी कम है। 90s की अगर मैं बात करूं, जब पाकिस्तान से अगर कोई सऊदी अरेबिया के लिए जाता था और वहाँ पर पूछते थे कि आप कहाँ से आए हैं, और वो पाकिस्तानी कहता था कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो वो ये समझते थे कि ये या तो डॉक्टर है या फिर इंजीनियर है। जबरदस्त। इतनी वैल्यू होती थी हमारी, और अब अगर देखें तो वो हमें बाहर निकाल रहे हैं अपने मुल्क से। मुझे मोदी साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगी। क्या? वो बात ये थी, मोदी को किसी ने कहा था कि पाकिस्तान और आप लोग की जंग का क्या, तो मोदी ने कहा था कि यार पाकिस्तान मेरे साथ जंग क्यों करे, अगर वो जंग करना चाहता है तो तरक्की में करे, एजुकेशन में एजुकेशन में करे। बिल्कुल, बड़ा वायरल हुआ था, टेक्नोलॉजी में करे। कहानी सारी ये है ब्रदर कि वो लोग जो है तरक्की के राह पे गामजन है, हमको पता नहीं इन्होंने किसी और चीजों में उलझाया हुआ है। आप क्या वैसे करते हैं? भाई मैं भी भीख ही मांग रहा हूँ। चलो, आप भी भीख मांग। मैं बताता हूँ ना अपनी ये भी बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम हिम्मत तो है सच बोलने की। अपनी परेशानी बताऊँ ना। जी जी, आपने सच बोला है। सच बोलने की बेस पे हम अपने तौर पे थोड़ा सा छोटा सा ये आपको एक इनाम समझने दे रहे हैं। भीख नहीं दे रहे, ये सच बोलने की वजह से दे रहे हैं कि कम से कम इतनी जरूरत तो है। लेकिन ये अंकल जी, भीख मांगना बिल्कुल गलत है, हर हाल में गलत है। आपके ना मेरी 6 बेटियां या 10 बेटियां या 20, एक मिसाल दे रहा हूँ, भीख कोई लॉजिक नहीं है। ये जो ग्रीन पासपोर्ट है सारे यंगस्टर को, ये मेरा एक पैगाम है। जी जी, इस चीज को अवॉइड करें यार ब्रदर, इस मुल्क को हमने बनाना है। क्या बात। अगर हम बाहर जाएंगे तो मुल्क का क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मुजम्मिल हसन। क्या करते हैं मुजम्मिल भाई? मैंने अभी डिग्री मेरी एंड होने वाली है MLT की, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ठीक है, जबरदस्त हो गया। और मैं जिस internship कर रहा हूँ। इंटर्नशिप कर रहे हैं, ये बैग आपने पकड़ा है, मैंने कहा शायद यूनिवर्सिटी से ही आ रहे हैं। हाँ, नहीं मैं स्टडी करके आ रहा था ठीक लाइब्रेरी है। से। अच्छा, टॉपिक ये है, पाकिस्तानी नौजवान, बुजुर्ग, खवातीन, मर्द, ये लोग सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज में या ओवरऑल किसी भी कंट्री में अगर जाते हैं, वहाँ पे जाके इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो इमेज किसका खराब होता है, उन लोगों का या पाकिस्तान का? पाकिस्तान का डेफिनेटली, पाकिस्तान का इमेज खराब होता है। ठीक है। अभी खबर ये है कि सऊदी अरेबिया ने 4700 यानी 4700 पाकिस्तानियों को रिपोर्ट किया है ये गुज़िश्ता दिनों में, महीनों में, और उसकी रीजन यही है कि वो वहाँ पे भीख मांग रहे थे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? और ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉन न्यूज़ की खबर है, पाकिस्तान का जो सबसे ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है। 90s की अगर मैं बात करूं, जब पाकिस्तान में PIA जो है वो उसकी एक वैल्यू थी, और अब जो देखें तो PIA नीचे आ गई है दुनिया में वैल्यू। और हाँ, इसी तरह से पाकिस्तान से अगर कोई सऊदी अरेबिया के लिए जाता था और वहाँ पर पूछते थे कि आप कहाँ से आए हैं, और वो पाकिस्तानी कहता था कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो वो ये समझते थे कि ये या तो डॉक्टर है या फिर इंजीनियर है। जबरदस्त। इतनी वैल्यू होती थी हमारी, और अब अगर देखें तो वो हमें बाहर निकाल रहे हैं अपने मुल्क से। क्या रीजन क्या है? आप क्या डॉक्टर, आप कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मतलब एजुकेटेड लोग अब नहीं जा रहे वहाँ? कम एजुकेटेड लोग वहाँ पर जाना शुरू हो गए, बांग्लादेश से भी और पाकिस्तान से भी, और वहाँ जाकर उन्होंने ना छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए, जैसे नाले की सफाई हो गई और ये वो। तो इससे पाकिस्तान का जो इमेज है वो नीचे आ गया, और डेफिनेटली जो जॉब होल्डर्स या डॉक्टर्स वहाँ पर जाते थे, तो जो निचला तबका था, उनके कामों की वजह से हमारी जो इमेज थी वो भी खराब हो गई। ठीक हो गया। तो अच्छा, इससे पासपोर्ट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है? इंटरनेशनल लेवल पे इमेज, जो एक कंट्री का इमेज होता है, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? और दूसरे नंबर पे अगर बात करें, मैं देख रहा था जब ये खबर सामने आई तो मैंने देखा, मैंने कहा बांग्लादेश का चेक करते हैं, फिर इंडिया से अक्सर हम कंपैरिजन करते हैं, इंडिया का चेक करते हैं हम, इंडिया के कितने बेकारी क्या सऊदी अरेबिया ने निकालने हैं, तो ऐसा कोई खबर सामने नहीं आई। हाँ, 2020 की ये खबर, ये इंडिया की टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर थी, जिसमें उन्होंने बताया था 450 जो इंडियंस थे उन्हें वहां पे अरेस्ट किया गया था इसी केस में, भीख मांगने की वजह से, यानी कि बहुत पुरानी जो कोरोना वगैरह चल रहा था। हमारे इधर 4700 अभी रिसेंटली। तो अब इसमें स्पीचलेस है, हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं।
इस हुकूमत को भी देखना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन नहीं, लगानी रीजन चाहिए। क्या है, क्या वजह है कि यहाँ से जाते हैं और फिर वहाँ पे भीख मांगते हैं, मतलब इतने लाखों रुपया वीजा पे भी लगाते हैं, टिकट पे भी लगाते हैं। तो ये काम चोरी है। अच्छा, हाँ, जिस तरह अभी देखें जो भीख मांग रहे होते हैं, लाखों में कमा रहे होते हैं, उनके पास गाड़ियाँ होती हैं, उन्होंने छुपाई हुई होती हैं, उनका अकाउंट खोलें तो इतने पैसे पड़े होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो तब निकलते हैं। आपको बताऊं, आपको सुन के हैरत होगी, ख्वाजा आसिफ साहब जो कि पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि इस टाइम पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ के करीब भिखारी मौजूद हैं जो सालाना बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं। तो ऐसे ही है, ये जो भिखारी होते हैं ये इमोशंस जो है वो सेल करते हैं, हमें दुआएं देते हैं और हम भी वो सुन के जो है उनको पैसे दे देते हैं, 10 रुपए दे देते हैं, 20 रुपए दे देते हैं। ठीक है। इसी तरह कोई भिखारी है, अगर कोई नौजवान लड़का देखता है तो उसे वो ये दुआ दे देता है कि आपकी जॉब हो जाए, डेफिनेटली वो परेशान होता है। अनएजुकेटेड हैं, थोड़े गरीब हैं, वो तो भीख मांगते हैं कहीं ना कहीं, वैसे तो वो भी लीगल नहीं है, बिल्कुल बेहतर नहीं है, लेकिन समझ आती है यार उसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, वो भीख ही मांगेगा या कुछ ऐसा करेगा। अब हम देख रहे हैं कि एजुकेटेड लोग भी प्रॉपर जो सा वो इस शोबे में आ रहे हैं, पाकिस्तान से हमें नजर आ रहे हैं। तो ये जैसे मैंने पहले बताया कि काम चोरी है, हम काम नहीं करना चाहते, अपने आप को आगे लेकर नहीं जाना चाहते, तो इस सोच को जो है वो बदलना चाहिए। हमें फोकस करना चाहिए, देखना चाहिए कि दूसरी अक़वाम जो है वो किस तरह से अपने आप को ऊपर लेकर जा रही अपने रिलेशन हैं, और बेहतर हम कर रहे हैं। खारजा पॉलिसी अब हमारी खत्म हो चुकी है। अच्छा, पहले जब इमरान खान थे और शाह महमूद कुरैशी थे तब खारजा पॉलिसी हमें नजर भी आती थी, बयान दिए जाते ठीक थे। है। नहीं, इसमें सियासतदानों का क्या कसूर है? लेट्स सपोज पहले इमरान खान थे, शाह महमूद कुरैशी थे, अभी शहबाज शरीफ हैं, इसहाक डार हैं, या जो भी हैं, ये सियासतदान तो नहीं हमें कहते कि जाके उधर भीख मांगो या उधर जाके चोरी करो या किसी दूसरे कंट्री, लेट्स सपोज इंडिया, उधर अगर इस तरीके से हमें खबर नहीं सामने आई सऊदी अरेबिया के हवाले से, तो क्या इंडिया के जो पॉलिटिशियन है वो रोकते हैं कि आप जाके भीख ना मांगो? हमारे हुक्मरान जो है वो खुद ही जाकर भीख मांगते हैं, कभी कतर जा रहे हैं, कभी सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, अच्छा। चीन जाकर भीख मांगते हैं। तो हमारी कौम भी उसी चीज़ पर लगी हुई है कि उनको पता है कि हमारा पैसा जो है वो करप्शन की नज़र हो जाना है। ठीक है। तो ये हम इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी सऊदी अरेबिया के विजिट पे जा रहा है 1-2 दिन तक, आपको क्या लगता है वो उधर क्या करने जाएगा? वो तो उधर अपने क्या कहते हैं उनकी डीलिंग्स होंगी, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर ट्रेड होगी कि हमने किस तरह से एक दूसरे के बाहमी ताल्लुकात को बेहतर किस तरह से बनाना है, डिफेंस के ऊपर हाँ, बात होगी, डिफेंस के टेक्नोलॉजी ऊपर, के ऊपर। इसी तरह। लेकिन जब हम जाएंगे तो हम कहेंगे जी हमारा कर्जा पिछला माफ़ कर दो या हमें रिलैक्सेशन दे दो, हमने जो डीजल आपसे लिया है, पेट्रोल लिया है, वो हम 10 साल के बाद आपको पे कर देंगे। ठीक हो गया। हालांकि वैसे हम कहते हैं तमाम इस्लामिक कंट्रीज, मुस्लिम उम्मा एक हैं, कहीं पे मुश्किल वक्त होगा बाकी कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज साथ खड़े होंगे, लेकिन अभी अगर हकीकत देखी जाए तो पाकिस्तान जो कि इस्लामिक कंट्री भी है और एटॉमिक इस्लामिक कंट्री है, उसके रिलेशन दूसरे इस्लामिक कंट्रीज के साथ दिन ब दिन बेहतर होते नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। और नेबर कंट्री की अगर बात करें, उनके रिलेशन दूसरे कंट्रीज के साथ किस तरीके से बेहतर होते नजर आ रहे हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। क्या समझते हैं इसमें आम पब्लिक का क्या कसूर है, जो यानी कि मैं हूँ, आप हैं, ये हैं, जिनका इमेज पूरी दुनिया में खराब हो रहा है, सोशल मीडिया पे फिर मजाक बनता है? हमें अपनी इज्जत नफ्स को लेकर बाहर निकलना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी होनी चाहिए, और हमें अपनी एग्जांपल हमारे सामने है ना, बिल्कुल ये छोटा छोटा ये स्कूल जाने की एज है इसकी, और ये बेचारा बच्चा जो सा वो भीख मांग रहा है या वो मेहनत कर रहा है। अब इन्होंने जो है वो स्कूल्स को भी प्राइमरी लेवल पर जो स्कूल्स हैं उनको प्राइवेटाइज करना स्टार्ट कर दिया है। जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स अभी भी एहतजाज कर रहे हैं, उनको भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो अगर इस तरह से चीज़ें चलती रहीं तो सारी चीज़ जो है वो स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया, चलें जी, आए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर, आए जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप भाईजान? ठीक ठाक है। अच्छा, मैं ये भाई से सवाल कर रहा था, भाई आप ही बेशक साथ आ जाए, मैं सवाल इनसे ये कर रहा था क्या वजह है, अभी खबर आई है कि 4700 पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया ने पकड़े हैं जो भीख मांगते हैं सऊदी अरेबिया में। यहाँ से जाते हैं उम्रा करने, आपको बता के जाते हैं उम्रा करने जा रहा हूँ, मुझे बता के जाते हैं हज करने जा रहा हूँ, उधर जाके भीख मांगते हैं। किसका इमेज खराब हो रहा है, इंसल्ट किसकी हो रही है? गदागरी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गदागरी एक काबिल मजम्मत प्रोफेशन है। बिल्कुल। अब तो ये बाकायदा सनत का दर्जा अख्तियार कर चुका है। अच्छा, प्रोफेशनल लोग इस सिस्टम को अडॉप्ट कर चुके हैं, एजुकेटेड लोग भी इसमें आ रहे और हैं, उन्होंने अपनी टीमें बनाई हुई हैं, बाकायदा टेंडर होते हैं। अच्छा, बड़ी इंफॉर्मेशन है भाई को। अच्छा, और बाकायदा नेटवर्क होते हैं, कोई आउटसाइडर उस नेटवर्क में आ जाए तो उसको पे उसका चेक एंड बैलेंस स्टार्ट हो जाता है कि आप इस सिस्टम में कैसे आ गए। अच्छा, तो ये काबिल मजम्मत मामला है। बिल्कुल। अब आपने बात की सऊदी अरब की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखें, जो बंदा सऊदी अरब उम्रे का खर्चा बना के जाता है, जी जी, अच्छे खासे एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। ठीक है, बेसिकली फंक्शन तो ये होता है ना, बाहर रियाल की इनकम होगी, जी बिल्कुल, 5-7 लाख रुपया खर्च करके आप उम्रे पे जाएगा जो बंदा, तो वहाँ भी नेटवर्क है इनका एक
अच्छा, पाकिस्तानियों का या बिल्कुल। इंटरनेशनल कोई नेटवर्क है? पाकिस्तानियों ने अपना बनाया हुआ है, ठीक है, जाहिर है वहाँ होस्ट होते हैं ना इनके, ठीक है। जो गाइडलाइंस देते हैं, रोड मैप बनाते हैं। नहीं, इससे हमारे पासपोर्ट की वैल्यू जो है वो नीचे नहीं गिर जाती, इससे हमारा इमेज नहीं खराब होता। इमेज तो आप देखें, मीडिया रिपोर्ट्स में अब बात एक्सपोज हो चुकी है, ठीक है, सोशल मीडिया पे भी बात सामने आ चुकी है, आए प्रिंट दिन हम मीडिया में वीडियोस भी, देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हर बंदे को पता चल चुका है कि उम्रे की आड़ में क्या हो रहा है। ठीक है, तो काबिल अफसोस है, काबिल मजम्मत है, कानून नाफज करने वाले अदारे क्या सोए हुए हैं। ठीक है। उनको अच्छा, हर- हमारे पॉलिटिशियन जो उनसे हैं, जाहिर बात है हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री है, क्या आपको नहीं लगता उन्हें बकायदा मैनेजमेंट करनी चाहिए, देखना चाहिए कोई पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में जा रहा है, वो किस पर्पज के लिए जा रहा है, उधर भी जाके उसके ऊपर जो एम्बेसी है वो थोड़ा नजर रखे। और देखें अभी हमारे पॉलिटिशियन वहाँ पे जाते हैं, वो क्या डील्स करते हैं। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी 1-2 दिन तक उनका विजिट होगा सऊदी अरेबिया में, उससे पहले ही उन्होंने इतने पाकिस्तानियों को बाहर निकाल दिया। बड़ी एम्बैरसिंग पोजीशन है हम्म, और पाकिस्तानी कौम को शर्मिंदा किया गया है। ठीक है। हम हम हुर्दू में हैं कि उन्होंने क्या किया है? नहीं, पाकिस्तानी कौम शर्मिंदा हुई हुई है, क्योंकि अब जाहिर है हुकूमती लेवल पे सऊदी अरब में ये मामला टेकअप किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ठीक है, कि आपके लोग उम्रे की आड़ में यहाँ गदागरी आके कर रहे हैं। ठीक है, काबिल मजम्मत मामला है ना। बिल्कुल ऐसे ही तो है। कानून नाफज करने वाले इदारों को एक मौसर पॉलिसी बनानी होगी ठीक हो कि गया। वो इन लोगों पर वो गिरफ्त में लाएं। और स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए कि ये जो प्रोफेशनल गदाकार हैं इन पे हाथ डालें ठीक और है। इनको सिर्फ पकड़े ना, इनकी तरबियत करें, इनको कोई गाइडलाइन दें, इनको कोई काम सिखाएं, कोई हुनर सिखाएं, ताकि रोजगार के लिए बेहतर अंदाज से ये आगे बढ़ भाई सकें। मुझे कह रहे थे कहीं ना कहीं काम चोरी भी शामिल है, मतलब हम सुस्त हो चुके हैं, शायद एज ए नेशन सुस्त हो चुके हैं। नहीं तो देखें, अगर गुर्बत पाकिस्तान में है तो गुर्बत तो फिर इधर बांग्लादेश में भी होगी, इंडिया में भी बहुत से लोग गरीब होंगे। लेकिन मैंने इंटरनेट पे सर्च किया ना कि कितने इंडियंस भीख मांगते सऊदीया में पकड़े गए, कितने बांग्लादेश के भीख मांगते पकड़े गए। बांग्लादेश का कोई ऐसा नजर नहीं आया, मांगते होंगे लेकिन ऐसा कोई न्यूज सामने नहीं आई। इंडिया का देखा तकरीबन 450 इंडियंस, वो भी 2020 की खबर है, जी। इंडिया के एक न्यूज़पेपर की। तो हमारे आए दिन ये खबर आई होती है, वो क्यों इतनी भीख मांगते? देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक मौसर हिकमत अमली बनानी होगी, बिल्कुल पॉलिसी बनानी होगी, पॉलिसी बनानी होगी कि इस मामले को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, कंट्रोल कैसे किया जा बिल्कुल सकता है। पॉसिबल है। और ये जो लोग एक लफ्ज है मैं आपको बोलूंगा, जो वेले लोग हैं, हाँ। उनको नेटवर्क में लाना होगा, उनको कोई काम सिखाया जाए। ये चीज जॉब ड्राइविंग, हाँ, अपॉर्चुनिटी किसी को ड्राइविंग सिखाएं, किसी को प्लम्बरी का काम सिखाएं, किसी को इलेक्ट्रिशियन का सिखाएं, Skills दें। स्किल दें। जो ठीक। पढ़े लिखे हैं उनको आईटी में इन्वॉल्व करें, ठीक है। तो खुद ही जान छूट जाएगी। ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पहले मुझे बताएं, देखने वाले भी, कि आपके अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में कितने बेकारी मौजूद होंगे? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, ऑलमोस्ट कितने बेकारी मौजूद होंगे? फिर मैं आपको ऑथेंटिक, जो कि पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने खबर बोली है कि कितने पाकिस्तानी भीख मांगते हैं, वो बताऊंगा। आपके ख्याल से कितने होंगे? अंदाजा लगाएं, कोई तुक्का लगा दें। आप लाहौर की बात कर रहे हैं? नहीं, पूरे पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में भी मांग रहे हैं और पूरी दुनिया में 10%। 10% मतलब अगर 25 करोड़ पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है ना, हाँ। उसका एटलीस्ट 10% इसी प्रोफेशन से वाबस्ता हो ठीक चुका है। है, बिल्कुल आपने एग्जैक्ट बताया। उसकी रीजन पता है क्या है? हमारे ख्वाजा आसफ साहब ने ये भी स्टेटमेंट दिया, तकरीबन 2 करोड़ भिखारी हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में या दुनिया में पाकिस्तान की तरफ से जाते हैं और भीख मांगते हैं। और पता है कितने पैसे कमाते हैं सालाना? 40 बिलियन। इस मामले को बेहतर अंदाज से, अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे शर्मिंदगी से बचना है, हाँ, तो इसको ओवरकम करने के लिए कोई पॉलिसी बनाना ये होगी। चीज है, मेन चीज तो ये है कि कोई पॉलिसी बनाए। जी, जनरल जिया ने भी खत्म की थी क्या? भीख मांगना? भीख मांगना। ठीक है, उन लोगों को लेके गए थे सऊदीया में, काम दिलवाया, वो वहाँ चले गए भीख मांगने। ठीक है। वो जो कहते हैं घर में बेकार है, वो बाहर भी जाके बेकार होगा। बेकार ये एक है। आदत बनी हुई है। ये चीज उसको तुम काम सिखाने, क्या तुम उसको जहाज पे भी बिठा दो ना, तो वो आपको चकमा दे के सीधा निकल जाएगा, वहाँ चौक पे खड़ा मतलब होगा। जिसको एक आदत पड़ गई है हाँ, भीख मांगने की, हाँ। उसे आप काम दोगे भी तो वो नहीं करेगा। वो नहीं करेगा। उसकी एक मतलब है, मैं सारा दिन अगर एक काम करता हूँ तो 1500 दिहाड़ी कमाता हूँ। ठीक है। भीख मांगने से वहाँ चला जाऊँ तो मुझे 5000 मिलते हैं, वो तो भी एक खड़े होके 1 घंटे के। तो गवर्नमेंट मुश्किल है कि ये इस पे काबू करे। लेकिन इसके लिए अपने लेकिन अपनी दूसरी बात रिस्पेक्ट एक को और खत्म है ना, करना पड़ता है ना जो फिर। उम्रे की बात आई हुई है ना, जो उम्रे पे जाता है और भीख मांगता है। लेकिन वो बहुत कम लोग उम्रे पे जाके भीख मांगते होंगे। ये जो काम करने वाले कई लोग गए हुए हैं प्रोफेशनल ना, है। उनको कहीं काम नहीं मिलता, कहीं उनकी मजबूरी हो जाती है, वीजे के पैसे लगाए होते हैं, वो जाके साइड पे ये वो ये निजाम कर ऐसे देते। ही। उम्रा और आज ये बदनामी हो जाएगी हमारी। कल को ऐसे ही। कोई बंदा जाएगा, उस पे मतलब शक किया जाएगा कि ये भी ये भी भीख मांगने जा रहा है। ये
जो काम करने वाले लोग गए हुए हैं ना, उनको अक्सर बेरोजगारी हो जाती है, 2-2, 3-3 महीने। उन्होंने कफालत भी देनी होती है, ठीक है। कमरे का खर्चा भी देना होता है, नहीं खाना तो वो भी तो दूसरे कंट्रीज के लोग भी आते हैं ना, बांग्लादेश के भी आते हैं, इंडिया के भी आते हैं, तो वो क्यों नहीं उस तरीके से खबरों में आते हैं अगर वो ऐसा कुछ करते नहीं है? वो तो है, लेकिन कि उनकी वो मेहनत कर लेते हैं। मेहनत करने की बात नहीं, उनकी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, उनका किराया भी कम है। हाँ ये है, टिकट हमारा जहाजों का किराया भी ज्यादा है, उधर जाते हैं, मतलब इधर बेरोजगारी भी, हुनरमंद भी लोग कम है। आप लगता है विजिट करके आए हैं मैं कहीं? कर क्या है ये जी, आप किस कंट्री में गए थे? मैं दुबई गया था। तो इधर से हम बड़े ख्वाब देखे जाते हैं, हाँ पता जी, नहीं शायद हाँ। इंडिया के लोग भी या जहाँ से भी लोग देख रहे हैं, लेकिन- उन्हें लगता होगा कि यार बस उड़ना है, दुबई जाना है, दुबई उधर जाना है। पैसे ही पैसे लेकिन हैं। ये बेवकूफी है कि जो 5-7 लाख रुपया ला के दुबई दुबई जाता है चले ना, गए, उधर जा- वो इधर लगाए ना, काम करे आराम हाय, से, हाय, घर हाय, में हाय। खाए, आपने रिश्तेदारों में। आपने हाँ। उधर गए तो आपको कितना काम मिला? आपने जाके मैं तो गया था, होटल में मेरा भतीजा था, हाँ। वहाँ पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह लगा हूँ। अच्छा काम अब अच्छा 2 साल अपने पूरे किए और फिर हाथ जोड़े वापस वापस आए। आए। उससे ये बेहतर है, पाकिस्तान हाँ बेहतर है, लेकिन थोड़ा सा हुक्मरानों को भी ख्याल करना चाहिए। जबरदस्त, महंगाई पे भी बहुत ज्यादा जोर है। और नौकरियां भी दें, कोई जॉब नौकरियां भी दे, नौकरियां ना दे जी, खुद ढूंढ लेंगे। हाँ। ये महंगाई पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, ऐसे- बहुत ज्यादा महंगाई जी है। जी जरूर जरूर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे जी? यूनिवर्सिटियों से, कॉलेजों से ये जो पनीरी तैयार होके निकल रही है, अच्छा, ये जो बच्चे निकल रहे हैं, जो तालीम मुकम्मल करके निकल रहे हैं, हुकूमत के पास उनके लिए ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, जॉब्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है यही बच्चे नौजवान बेटे हैं, यही फिर सड़कों पे आके शरारतें करते हैं, ठीक है। लूट मार भी करते हैं, भीख भी मांगते हैं, कुछ ड्रग्स पे लग जाते हैं। मतलब मकसद ये है कि उन्हें पता है कि इतने पैसे लगाए हैं एजुकेशन पे, अब हासिल तो करने हैं, वो कैसे भी करें वक्त हासिल। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे मौके पैदा किए जाए ठीक है, कि ये जो हमारे नौजवान तैयार हो रहे हैं, आला तालीम याफ्ता है, दुनिया इनका फायदा नहीं उठाए, हुकूमत पाकिस्तान उठाए, हमारा वतन इसका फायदा ठीक उठाए। है। नहीं, अब हम जब ये खबरें सामने आती हैं, जैसे ये भी डॉन न्यूज़ ने खबर चलाई है, इंटरनेशनल लेवल पे, खासतौर पे इंडिया पे बड़ी खबर चलती है ये, तो आपको नहीं लगता कि उन्हें मौका मिलता है हम पे हंसने का? कि वो कहते हैं कि भाई ये देखें, ये बेकारी, ये बेकारी, ये बेकार, मतलब एक इसमें हमारे मुल्क की बदनामी है सारी, हमें कि क्या कैसी अवाम है, इनके साथ क्या हो रहा है, ये सारा हुक्मरानों का मसला है जो जो हमारे साथ हो रहा है। हाँ। कम से कम गरीब आदमी के लिए महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल कर देना तो सब ठीक हो सकता है निज़ाम। नहीं, हम इसमें एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा ना, हम हर चीज हुक्मरानों पे डाल देते हैं, यानी कोई हुक्मरान आके आपको कहता है भीख मांगो, मुझे कहता है कि गलत करो। एक चक्कर और है ना सर, मुझे आप किसी इशारे पे ले जाए जहाँ भीख मांग रहे हैं, आप मुझे वहाँ ले जाए, मैं चला जाता हूँ भीख मांगने, वहाँ जो माफिया बैठा होगा ना, उनका एक सरबराह होगा, वो नहीं छोड़ेगा, इनका एक नेटवर्क होता है, जैसे यानी पहले फिर- बंदे ने, फिर हमारे जो अदारे हैं उन्हें भी पता ही होगा। आपको जाहिर है वो उनका हाथ होता है, वो किधर पूछते हैं, ये उधर ऐसा खास कानून सिर्फ नहीं गुड यहाँ- गवर्नेंस हो जाए ना, गुड गवर्नेंस, वरना हो जाए। बस वही सिर्फ इस चीज की कमी है। अगर कोई भी आदमी महंगा बेच रहा है, सब गवर्नर होगा तो हर चीज का मैार आ जाएगा। ठीक है। ये महंगाई इतनी जो हुकूमती सतह पे नहीं है जितनी हम लोग अवाम ने की हुई है। आपको पता है 2 करोड़ के करीब पाकिस्तानी है, ये ख्वाजा आसफ साहब ने बोला है कि 2 करोड़ के करीब पाकिस्तानी भीख मांगने पे भीख मजबूर। इसी वजह से कि भाई कहाँ से खर्चे पूरे करें, कहाँ से खर्चात पूरे करें, बच्चे हैं छोटे छोटे, स्कूल की तालीम है, महंगाई है इतनी कि बंदा अपनी कमाई नहीं कर सकता, इतनी कहाँ से रोजगार ही नहीं और है। फिर पूरी दुनिया में इमेज किसका, मेरा आपका, हम पाकिस्तानियों का खराब होता है, हमारे ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू कम वैल्यू होती कम है, होती है। अगर इंटरनेशनल मीडिया हंसता है तो वो हम पे हम पे हंसता हंसता है, है। फिर हम कह देते हैं जी भाई वो तो साजिश कर रहे हैं, उन्होंने तो साजिश कर दी। ये हमारी वजह से, हमारी जगह सही होती है सारी दुनिया में लोग देखते हैं तमाशा कि इनका क्या हाल हो रहा है कि बस बेहतरी कैसे आ सकती है, कैसे ये लोगों, ये जो भीख मांगने वाला काम है खत्म हो, कैसे ये इधर पाकिस्तान से वीजा भी लेते हैं, टिकट भी लेते हैं, जाते हैं सऊदीया या किसी दूसरे कंट्री, उधर जाके भीख सिर्फ मांगते गुड गवर्नेंस का मसला है, सिर्फ और कुछ भी नहीं है। Management हाँ जी, सिर्फ वही करेगा तो आपका निजाम ठीक हो सकता है हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। आपके ख्याल से कैसे बेहतरी आ सकती है? यार जी जनरल जिया ने नहीं खत्म किया तो मुझे इन पे नहीं शक है, खत्म कर ले। अच्छा, अगर जनरल जिया ने नहीं किया तो ये भी नहीं कर हाँ सकते नहीं कहा, उस वक्त तो उन्होंने पकड़े हैं बंदे, कि जाओ उधर जाके हमारे मेहनत बड़े करो। बात करते हैं, उन्होंने कहा जी हमें काम रोजगार दो, उन्होंने वीजे लगाए बाहर भेज क्या दिए। बात है, उधर वो वही आदत उनको वही पड़ गई। ठीक हो गया ये बहुत मुश्किल है कि खत्म हो जाए। ठीक सिर्फ मेन चीज सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि हज उम्रे वालों को ना बदनाम करें, उन पे ये ना डालें, ऐसे बहुत कम लोग होते इमेज हैं खराब यहाँ हो यहाँ। जाए। जी जी, ठीक हो गया। ये भाई इनका अपना इधर माफिया है, ये सब इधर लोगों को पता होता है कि कहाँ से क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? 1 मिनट की बस, आप एजुकेटेड हैं, 1 मिनट का सवाल है, आप उसका जवाब दें चले जाएं। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में गदागरी, भीख मांगना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसकी क्या वजह है?
या आपके क्या? उसकी ये वजह से थी कि हमारे जो वोकेशनल जो एजुकेशन है ना, मतलब हाँ। टेक्निकल एजुकेशन, ये चीज ये logical कमी है। बात। हुनर नहीं दिया जा रहा। जी बिल्कुल, मतलब स्किल्स की कमी है। जिस तरह यहाँ पर जो मतलब कि जो सिर्फ जनरल एजुकेशन है, जिस तरह यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में ना, डिग्रीज वगैरह देते हैं। हाँ आप- डिग्रीज वो है, लेकिन जो टेक्निकल एजुकेशन ना वो बहुत इसकी कमी है। आपको नहीं लगता मॉरल वैल्यूज पे भी काम करने की जरूरत है? जी जी जरूर, आप बताएं क्या वजह है, क्या पाकिस्तान में लोग दिन ब दिन भीख मांगते हैं? आप क्या वैसे करते हैं? भाई मैं भी भीख ही मांग रहा हूँ। चलो आप भी भीख मांग मैं बताता हूँ ना अपनी चलें, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम हिम्मत तो है सच बोलने की। अपनी परेशानी बताऊँ ना। जी जी, आप भीख मांगते हाँ हैं? जी हाँ, मेरी 6 बेटी हैं, अच्छा, तो मेरा कमाने वाला भी कोई नहीं, घर में बेटियां। हुनर क्या आपको आता है? हुनर क्या आता है? सिल में सारे का काम करता हूँ। अच्छा, एक आंख में काला मोती है और एक में सफेद मोती है। बच्चियों ने ऑपरेशन कराया काम कर कर घर में। ठीक है। एक बच्ची स्विच बनाती है, अच्छा, एक बच्ची अतरों की डब्बियां बनाती है, ठीक है। एक बच्ची कपड़े सिलाई करती है। ठीक है। तो फिर भी नहीं टाइम पास हो रहा, नहीं तो गवर्नमेंट ने कोई ऐसा मतलब सिस्टम बनाया हो? कुछ भी नहीं किया, अच्छा, कुछ भी नहीं किया। गवर्नमेंट का काम है कि जो पाकिस्तानी है ना, हाँ हाँ, इनके लिए इनकी जो परेशानी है देखें ठीक है। और इनकी परेशानी खत्म करे, तो भी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ऐसे ही है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ये परेशानी खुद ब खुद खत्म हो सकती है। लेकिन मुझे ये बताएं, आपने जैसे बोला ये इस चीज को एक्सेप्ट किया, कबूल किया कि आप भीख मांगते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर आपको जॉब मिल जाए, आपको रोजगार मिल जाए, फिर भी आप भीख मांगते नहीं रहेंगे? नहीं, फिर मुझे इज्जत की रोटी मिले तो मुझे किसी के हाथ फैलाने की क्या जरूरत है किसी के आगे। ठीक है। फिर तो मैं ना हाथ बुलाऊं, एक इज्जत से मुझे बुलाए और मैं उसे इज्जत से बुलाऊं। ठीक है। भीख मांगूंगा, कौन मुझे इज्जत से बुलाएगा? कोई भी नहीं बुलाएगा। चले, आपने सच बोला है, सच बोलने की बेस पे हम अपने तौर पे थोड़ा सा छोटा सा ये आपको एक इनाम समझने दे रहे हैं। भीख नहीं दे रहे, ये सच बोलने की वजह से दे रहे हैं कि कम से कम इतनी जरूरत तो है। लेकिन ये अंकल जी भीख मांगना बिल्कुल गलत है, हर हाल में गलत है। आपके ना मेरी 6 बेटियां या 10 बेटियां या 20, एक मिसाल दे रहा हूँ, भीख कोई लॉजिक नहीं है। भीख, मैं यही तो बता रहा हूँ, बिजलियों के बिल इतने आते हैं, अच्छा, ठीक है, और महंगाई इतनी है बेटा। हमारा मजहब नहीं इसकी इजाजत देता भीख मांगने की। मजहब नहीं देता। हाँ। तो बेटा जब मैं मजबूर हूँ ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा? आपको पता है अभी सऊदी अरेबिया से हमारे पाकिस्तानियों को निकाल दिया गया, और वजह क्या बनी? पाकिस्तानियों को ये ख्वानी बड़े हुए हैं ना, ठीक है ना। नहीं, सऊदिया से पाकिस्तानियों को निकाला है कि वो भीख मांग रहे हैं उधर। हाँ भीख मांग रहे हैं, ठीक है, निकाला, ठीक है। अच्छा, ये ख्वानी है। हाँ, हक तो हमारे मुसलमानों का ना, यहाँ पे कारोबार करें और जॉब दें, ठीक है। हर किस्म का काम, कोई चाय की दुकान, कोई कैसी दुकान, कोई कैसी दुकान, कि मुसलमानों को अच्छी जॉब दे जो रोजगार मिलना यहाँ चाहिए, के शहरी है। लेकिन पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि हुनर सीखें। जब तक हम हुनर नहीं सीखेंगे, टेक्निकल स्किल्स नहीं सीखेंगे, तब तक हम ऐसे ही लॉजिक फजूल देते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बात करेंगे आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? क्या करते हैं भाई? मैं बिजनेस करता हूँ। जबरदस्त। क्या बिजनेस? स्टूडेंट भी लग रहे हैं साथ, या सिर्फ बिजनेस करते हैं? स्टूडेंट भी और बिजनेस भी करता हूँ। ये देखे ना, ये है ओरिजिनल पाकिस्तानी, स्टूडेंट भी है और साथ बिजनेस भी कर रहा है। हम जी जी, हाल क्या है पाकिस्तान में? हाल तो भी पूछे ना। क्या हाल है? बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस में जो है ना अच्छे खासे जो है ना वो नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है क्या वजह? यार बिल इतने, अखराजात इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि दिन को जो है ना मुझे 20,000 कमाने चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। 20,000 कमाऊंगा तभी जो है ना अपनी जेब में आगे 20,000 से आगे अगर उससे आगे कोई मुनाफा है जो 20,000 के बाद होगा? वही जो है ना मेरे जेब में आएगा। अच्छा, मैं एक मिनट, सॉरी, मैं तो बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा भाई ने बताया कि मैं देखे हम आज जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो भीख मांगने पे कर रहे हैं कि पाकिस्तान में दिन ब दिन बेकारी बढ़ते जा रहे हैं, सऊदीया से बेकारियों को निकाल दिया। तो मैं तो बड़ा खुश हुआ, लो जी भाई ने इस चीज को झूठ साबित कर दिया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं एजुकेशन भी हासिल कर रहा हूँ, बिजनेस भी कर रहा हूँ, लेकिन गुजारा नहीं हो रहा। यार ब्रदर, कहानी ये है कि मैं खुद 2018 में इस शहर में आया था, जिस यूनिवर्सिटी डिग्री मेरी चल रही थी, तो उस वक्त तकरीबन हम 2 बंदों का नाश्ता जो है ना, सुबह का नाश्ता वो 150 रुपए में हो 2 जाता बंदों का, ठीक है। था। आज की तारीख में मेरे अकेले का नाश्ता जो है वो 300 रुपए में नहीं हो रहा। ऐसे ही है। तो यार वो अखराजात इतने बढ़ गए, महंगाई इतनी बढ़ फीस गई है लेनी कि है। मतलब वो खर्चे निकालना, तो वो बिजनेस भी घाटे में जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि मैं खुद ऑनलाइन मैंने भी कोर्स किए थे, मेरा छोटा भाई है, भाई तो ये इसकी भी मेरे रीजन साथ क्या है? है। देखें, ये हम चले क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई मुश्किलात हैं, लेकिन इसका हल भी तो होगा। आप एज ए बिजनेसमैन या एज ए स्टूडेंट बैठ के सोचते होने ना कि यार इसको अगर ऐसे कर दिया जाए, गवर्नमेंट ये पॉलिसीज ले आए तो बेहतर हो सकता है।
यार ब्रदर, बात यह है कि मैं खुद पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है। तो कहानी ये है कि हम अगर सिंध सूबे की बात करें तो सिंध सूबा एक वक्त में एक ऐसा सूबा था जो पूरे हिंदुस्तान को ना वो ज़राअत सप्लाई कर रहा था। अच्छा। फसल सप्लाई कर रहा था। ठीक है। आज उसकी फसल सिर्फ पाकिस्तान के लिए पूरी नहीं हो रही। क्यों? वजह क्या है? हमारे पास मादनियात की कमी नहीं है, हमारे पास हर चीज का पूरे है, लेकिन मिसमैनेजमेंट है। और जो ऊपर सरबराह बैठे हैं उनकी जेब जब भर जाए तो तभी हमारे लिए कुछ बचेगा। अच्छा, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने बोला कि एक सिर्फ सिंध का जो इलाका था पूरे हिंदुस्तान को अनाज प्रोवाइड करता था। आज पाकिस्तान अलग गया, हिंदुस्तान अलग गया, 1947 में अलग हो गया। वहाँ पे जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे भी आपको लगता है कि ऐसी बेरोजगारी, गुर्बत और भीख मांगना ये चीजें चल रही होंगी? गुर्बत तो होगी लेकिन इतनी है, या भीख मांगने वाले होंगे लेकिन सऊदीया में जाके इतने इंडियंस पकड़े जाते होंगे? यार ब्रदर, मैं एक बात कहूँगा आपको, और ये बात शायद इस पे कुछ लोग एतराज भी करते हैं। मुझे मोदी साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगी। क्या? वो बात ये थी, मोदी को किसी ने कहा था कि पाकिस्तान और आप लोग की जंग का क्या, तो मोदी ने कहा था कि यार पाकिस्तान मेरे साथ जंग क्यों करे, अगर वो जंग करना चाहता है तो तरक्की में करे, एजुकेशन में करे। बिल्कुल, बड़ा वायरल हुआ था, टेक्नोलॉजी में करे। कहानी सारी ये है ब्रदर कि वो लोग जो है तरक्की के राह पे गामजन है, हमको पता नहीं इन्होंने किसी और चीजों में उलझाया हुआ है। लेकिन तो इसमें अब हमारा भी तो रोल होना चाहिए ना। हमें यानी तब तक मसला होता है जब तक पता ना चले कि इशू क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्या है। जब हम, मुझे भी पता चल गया, इन्हें भी, हम सबको पता तो चल गया कि हमारे सियासतदानों ने हमें किसी और रास्ते पे लगाया, तो फिर हम सीधे रास्ते पे क्यों? बिल्कुल ऐसे ब्रदर, आप भिखारियों की बात कर रहे हो लेकिन आप एक चीज को छोड़ रहे हो। क्या? भिखारियों के साथ साथ दिन ब दिन जो नशे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ड्रग्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और ड्रग्स में जो 50% से भी अब स्टूडेंट ज्यादा इस चीज में इन्वॉल्व हो चुके हैं। फैशन कह ले, ट्रेंड कह ले, वो मतलब वही तो उनका जाहिर सी बात है, मेरे ख्याल से जो उनकी आमदनी है, जो ये बड़े सरबराह बैठे हुए, ड्रग्स जो सप्लाई हो रहे हो कहाँ से हो रहे हैं यार, कहाँ से हो रहे हैं, लेकिन वो लोग कर रहे हैं ना ब्रदर। ठीक है, वो जिस चीज को चाहे गिरवान से पकड़ लेते हैं, जिस चीज को नहीं चाहते वो खुलेआम हो रही है। ये चीज है, ऐसे ही है जी। बिल्कुल अच्छा लगा ये भाई से बात करके, इनसे भी बात करके, हर एक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और लास्ट में मेरी पर्सनल ओपिनियन यही है कि देखें, इमेज पाकिस्तान का खराब होता है, चाहे कोई भीख मांग रहा है, चाहे कोई चोरी कर रहा है, चाहे कोई 2 नंबरी करप्शन कर रहा है, इमेज एट द एंड उसे लगता है कि भाई मैं कर रहा हूँ ना, किसी को क्या, लेकिन वो पाकिस्तान का इमेज खराब होता है। हमारे पासपोर्ट की वैल्यू जो है वो कम होती है। हमें चाहिए हुनर सीखें, स्किल सीखें, और जितना पॉसिबल हो सके पाकिस्तान को सपोर्ट बताना चाहूँगा। ये जो ग्रीन पासपोर्ट है सारे यंगस्टर को, ये मेरा एक पैगाम है। जी, इस चीज को अवॉइड करें यार ब्रदर, इस मुल्क को हमने बनाना है। अगर हम बाहर जाएंगे तो ये मुल्क का क्या होगा? और बाहर जाके भी तो कोई अच्छे काम करे ना, बाहर जाके भीख तो ना मांगे। तो ये गलत है, ये बात से। तो कहने का मतलब ये है कि उस पासपोर्ट को अवॉइड करें। हम अगर आज से शुरू करेंगे, वो इंडिया के एक और बंदा है हमारा मुस्लिम है, तो उससे किसी ने पूछा था कि आप जो ये मुसलमानों के लिए जद्दोजहद कर रहे हो, हाँ, तो क्या आपको लगता है कि आपकी जीते जी मतलब ये चीज हो जाएगी? अच्छा। उसने कहा था मुझे नहीं लगता कि मेरी जीते जी मतलब मैं वो चीज अचीव कर पाऊंगा, लेकिन ये जो बंजर जमीन है, कम अज कम ये जमीन इस लायक हो जाएगी कि आने वाली नस्ल इस पे बीज बो के और मतलब अच्छे फसल स्टार्ट कर ले। तो स्टार्ट कर ले और इंशाल्लाह। और स्टार्ट हम नहीं करना है, हम नौजवानों ने स्टार्ट करना है। मैं अपनी सोच को पॉजिटिव करूंगा, हम सब अपनी सोच को पॉजिटिव करेंगे तो ही पाकिस्तान पॉजिटिव होगा। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।